टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, ये ज़हीन कौमों की निशानी है। तो आप मानते हैं कि इंडिया के लोग ज़हीन हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ज़हीन है, लोग तरक्की कर रहे हैं, आईटी में बहुत आगे, हमसे बहुत आगे, क्योंकि वो आईटी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आईटी में वो बहुत आगे। और ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि मतलब वो आपको देने नहीं पड़ रहे, उनसे सिर्फ कह दें कि यार आप अपने मोबाइल से मुझे सेंड कर दें। आउटस्टैंडिंग है ये, जस्ट हमारे लिए लेसन है। जो लोग अभी तक जिनको नॉलेज नहीं है या जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा ये लेसन है। आपको लगता है कि इंडिया के भिखारी पाकिस्तानियों से ज्यादा अवेयर हैं और उन्हें ज्यादा पता है कि डिजिटल तरीके कैसे यूज करने हैं अपना पर्पस के लिए? जी, अगर इस वीडियो को अगर कोई बंदा देखे तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे से बहुत आगे है, मानने में भी हमारे से आगे हैं। इंडिया में एक भिखारी है, वो ये चीज कर रहा है, तो हम इस मामले में इंडिया से टेक्नोलॉजी में, आईटी में बहुत पीछे हैं। अब आप देखें कि वहाँ के बेकारियों को भी कितना नॉलेज है इसके बारे में, मतलब आप सोच सकते हैं कि वहाँ का यूथ जो है, वहाँ की यंग नौजवान जो है वो कितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे। टेक्नोलॉजी वक्त की जरूरत है, बिल्कुल। शऊर जो है ना, ये कुदरत का एक तोहफा है, एक इनाम है, अल्लाह पाक जिसको अता कर दे। लाशऊरी में इंसान बहुत बर्बाद हो जाता है, बहुत पीछे चला जाता है, बहुत गुमराह हो जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और शऊर बहुत जरूरी है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, दुनिया का मुकाबला करना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड द लैकिंग ऑफ नॉलेज, जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमें अवेयरनेस, हम जो भी इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं वो इंस्टीट्यूशन भी जस्ट एक पैकेज होता है, उस पैकेज में हमें ये अवेयरनेस नहीं दी जाती, कुछ और ही अवेयरनेस दी जाती है। 6 मंथ से आई वाज लाइक मेरे को जॉब नहीं थी कोई भी, तो मैंने अब जॉब देखी है। मुझे जॉब क्या मिल रही है, एक मेरा पहला प्रीवियस एक्सपीरियंस 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, उस पर मुझे अब जो करंटली जॉब मिली है वो 70,000 की मिली है। यही अगर आप मैं दुबई में था, वहां पे एक इंजीनियर की वर्थ है, इंडिया में तो वर्थ है। डिजिटल बैगर की बात की, हमारे पास इंटरनेशनल बैगर है, आपको पता है कितना बड़ा बैगर हमारा है, और वो जाके लोगों से मांगता रहता है कि मैं मांगने नहीं आया हूँ। उसके बावजूद भी हमारे बैगर्स में इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी इंडिया के बैगर्स में आ गई है। ये पढ़े लिखे नहीं है ना, वो पढ़े लिखे बैगर्स है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे जाहिल है। पेमेंट्स वगैरह की बात करें तो बेसिकली क्या तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? कहीं शॉपिंग करने जाएं, कुछ खाने पीने जाएं या कोई चीज खरीदने जाएं, तो पेमेंट का मोस्टली लोगों का तरीकेकार क्या होता है? डेफिनेटली नेट कैश के ऊपर होता है ज्यादातर लोगों का। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की तरफ लोग आ गए, लेकिन इतने लेवल पे नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। ज्यादातर नगद पेमेंट के ऊपर काम होता है। QR कोड के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, QR कोड जो है ये अभी इस वक्त पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है, कि इंटरनेशनली बाहर मुल्कों में ये अलाउ हो चुका है, वहां पर काम कर रहे हैं लोग, इसके जरिए बहुत सारा काम, बैंकिंग सिस्टम भी चल रहा है, और भी बहुत सारे इनकम के जरिए हैं या मनी ट्रांसफर के जरिए जो इसके जरिए वो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये नहीं है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी जरा इससे अभी दूर है। आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में होनी चाहिए? देखें, हर टेक्नोलॉजी जो भी आएगी, जाहिर है डेफिनेटली जिससे दुनिया मुस्तफीद हो, इंसानियत के भलाई के लिए हो, काम के लिए, तो आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए पाकिस्तान में। QR कोड के हवाले से एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो देखें और आप अपनी राय का इजहार करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये भाई डिजिटल बैगिंग हो रही है, ये डिजिटल बैगर है जो कि इंडिया के शहर बिहार में इस वक्त मौजूद है, और उसने अपने गले में QR कोड लटकाया हुआ है और लोग उसे QR कोड के जरिए पैसे ट्रांसफर करके भीख दे रहे हैं। क्या बात है, देखे ना टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, ये ज़हीन कौमों की निशानी है। तो आप मानते हैं कि इंडिया के लोग ज़हीन हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ज़हीन है, लोग तरक्की कर रहे हैं, आईटी में बहुत आगे, हमसे बहुत आगे, क्योंकि वो आईटी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आईटी में बहुत आगे। और ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि मतलब वो आपको देने नहीं पड़ रहे, उनसे सिर्फ कह दें कि यार आप अपने मोबाइल से मुझे सेंड कर दें। आप चेक करें भाई कि वहाँ का भिखारी भी कितना एडवांस और कितना ज्यादा डिजिटलाइज हो गया, उसको पता है कि मैंने कितने एडवांस और डिजिटल तरीके से जो है वो भीख मांगी है। डिजिटल बैगर के नाम से वो इस वक्त इंडिया में फेमस हो गए हैं। जी जी बिल्कुल, एडवांस है बहुत ज्यादा, जाहिर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। हमारे लोग अभी तक हम झगड़ों में एक दूसरे के टांगे खींचने में लगे हुए, अभी एक दूसरे को हम लोग जो है ना वो धक्के देने में लगे हो कि हम लोग किसको नीचे गिराएं और किसको ऊपर उठाएं। तो टेक्नोलॉजी की तरफ, तरक्की की तरफ हमारा ध्यान नहीं है फिलहाल। हमारा ध्यान हमारी कौमी जो सबसे अहम पेशा है वो सियासत है। अरे हम मानते थे कि इंडिया जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर गया, लेकिन इंडिया के भिखारी इतने एजुकेट होंगे ये हमें नहीं पता था।
बस ऐसा ही है, देख लें आप इस मुल्क में ऐसा कुछ ही होता है। कभी कभार जो है ना हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, कभी कभार हम कोशिश करते हैं ऊपर उठने की लेकिन उठ नहीं पाते, क्योंकि जब तक हमारी गवर्नमेंट, हमारे इक़्तिदार आला, जब तक हमारे अकाबरीन नहीं चाहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। आपको लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर, अवेयरनेस के बगैर, एजुकेशन के बगैर, शौक होने के बगैर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इन तमाम चीजों की कमी है जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं। देखें, टेक्नोलॉजी वक्त की जरूरत है। बिल्कुल। शऊर जो है ना, ये कुदरत का एक तोहफा है, एक इनाम है, अल्लाह पाक जिसको अता कर दे। लाशऊरी में इंसान बहुत बर्बाद हो जाता है, बहुत पीछे चला जाता है, बहुत गुमराह हो जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और शऊर बहुत जरूरी है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, दुनिया का मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं कि हम पीछे रह जाएं। आपने वो इंटरनेशनल बैगर की, डिजिटल बैगर की बात की। हमारे पास इंटरनेशनल बैगर है, आपको पता है कितना बड़ा बैगर हमारा है, और वो जाके लोगों से मांगता रहता है कि मैं मांगने नहीं आया हूँ। उसके बावजूद भी हमारे बैगर्स में इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी इंडिया के बैगर्स में आ गई है। ये पढ़े लिखे नहीं है ना, वो पढ़े लिखे बैगर्स है। ये पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे जाहिल है।